हेलो क्लास 11th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपको एक सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके हॉर्नबिल बुक से लिया गया है। और सेकंड जो पोइट्री दी हुई है, पोइट्री का सेकंड जो चैप्टर है, और चैप्टर का क्या नाम है, द लेबरनम टॉप। ये पोइम दी हुई है बेटा, तो इसका आपको सेंट्रल आइडिया कराऊंगा। आप मैं आपको पहली बात तो ये बता चलूँ कि सेंट्रल आइडिया हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं बनाने के लिए। आप सबसे पहले पोएम को अच्छी तरह से पढ़ें, और पढ़ने के बाद में उसकी एक थीम बनाएं, माइंड में फिक्स करें कि ये आखिरकार जो कवि है क्या बताना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, और किसके बारे में बात की गई है। तो इसका जो मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है, और शुरू से लेकर उसे लास्ट के जो ख़त्म किया है, एंड किया है, उस पॉइंट के बीच में जो मेन थीम होती है, उस थीम को आप क्या करें, आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। और प्रिपेयर करने के बाद में उसको प्रोवाइड कराना, अर्थात लिखना है। और लिखने के बाद में आपको वही जो लिखने की प्रक्रिया हो जाती है वो क्या हो जाती है, सेंट्रल आइडिया हो जाती है। इससे बोलते हैं हम केंद्रीय भाव। क्या बोल सकते हैं बेटा, केंद्रीय भाव बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा अपनी पोएम को हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साइड में जो बटन दिया हो सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपना टाइम बिना डिले किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने चाहते हैं कि आपका जो कीमती समय है वो वेस्ट हो, हम आपके कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहते। शुरुआत करते हैं बेटा। तो दूसरी पोएम दिया है द लेबरनम टॉप। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि लेबरनम टॉप तो दिया है, इसमें एक लेबरनम मतलब होता है टॉप, क्या मतलब लेबरनम टॉप दिया बेटा। तो लेबरनम टॉप जो दिया बेटा, तो क्या होता है ये लेबरनम टॉप दिया है, तो ये होता है अमलतास। अमलतास का एक पेड़ होता है बेटा, और अमलतास का पेड़ होता है ना, उस पर एक चिड़िया आके बैठ जाती है। आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो उस पर चिड़िया बैठ जाती है, और चिड़िया वो पेड़ सुनसान पड़ा रहता है, चिड़िया आ जाती है, उसमें कंपन होने लगता है, अर्थात उसमें गतिशीलता हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, तो उसी संदर्भ में हम क्या करते हैं, इस पोएम को लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, तो बेटा चैप्टर जो दिया है, तो जो पहली लाइन जो दी होती है बेटा, इसमें लाइन दी होती है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें तो पहली लाइन दी है द पोएम। क्या दिया बेटा, द पोएम द लेबरनम टॉप। तो मैं हर एक जो सेंट्रल आइडिया में लिख रहा था, प्रत्येक सेंट्रल आइडिया उसमें से क्या करना होता है कि आपको पोएम का नाम चेंज करना होता है, और यहाँ कवि का नाम चेंज करना होता है, वो सेम पहली लाइन सेम हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, द पोएम, क्या बेटा, द पोएम लेबरनम टॉप इज कंपोज लिखी गई है। जो कविता है लेबरनम टॉप लिखी गई है बेटा, किस द्वारा लिखी गई है, अब बात कहिए, यहाँ पर कंपोज लिखी गई है बाय टेड ह्यूज। किस द्वारा लिखी गई है, टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। क्लियर ना। अब आगे लेके चलते बेटा, दिस पोएम, यह कविता, दिस पोएम मतलब यह कविता, इज अबाउट के संदर्भ में, अबाउट मतलब के बारे में, के संदर्भ में, ए लिटिल बर्ड, एक छोटी चिड़िया है उसके बारे में है। और चिड़िया क्या नाम है, गोल्ड फिंच, या था सोन चिड़ी। गोल्ड फिंच मतलब कहता है सोन चिड़ी। ठीक है, अब क्या करो बेटा इसमें, तो ये चिड़िया जो पोएम दी गई है इसमें दिखा है कि दिस पोएम, यह कविता, इज अबाउट के बारे में, ए लिटिल बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया के बारे में है। गोल्ड फिंच किसके बारे में है, सोन चिड़ी के बारे में है। गोल्ड फिंच मतलब सोन चिड़ी। हु मतलब जो। आप बेटा यहाँ पे देखो, इसमें दिया हुआ, मैंने बुक में देखा है बेटा, हु का प्रयोग दिया गया। ठीक है, लेकिन आप जो प्रयोग कर सकते हो, आप विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप इस जगह पे हु का प्रयोग दिया तो मैंने हु ही लगाया। ठीक है, तो हु जो कम्स आती है विद फूड, जो भोजन लेकर के आती है। ठीक है, जो क्या लेके आती है, भोजन। कम्स आती है विद फूड, या जो पेड़ है अमलता से पौधे पर आकर के वो बैठ जाती है, और विद फूड क्या लेकर आती है, साथ में भोजन लेकर के आती है। टू स्टॉक, देखो आगे चलते बेटा, इसमें थोड़ा कट रहा है, इसमें आगे चल रहा। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो उसमें बोला टू स्टॉक मतलब समझ हो, किसी को इकट्ठा कर लेते हैं ना, स्टॉक कर लेते हैं खाने पीने के, किसी को इस चीज़ को स्टॉक कर लो, बाद में काम करेगी। ठीक है, तो टू स्टॉक करने। और लेकिन स्टॉक यहाँ जो वर्ड दिया वो किसके लिए दिया है, चुंगाना। क्या होता है, चुंगाना, जानते हो ना, चुंगाना। ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं ना, जैसे पक्षी वगैरह होते हैं, तो जैसे किसी चुंगते हैं। ठीक है, तो चुंगाना, तो कहने का तात्पर्य है कि भोजन लेकर के वो आती है। और टू स्टॉक
किसके चुंगाने के लिए, हर फैमिली अपने परिवार को, कहने का तात्पर्य यह है कि अपने परिवार को चुंगाने के लिए वो भोजन इकट्ठा करके लाती है। और कहाँ पर लाती है, इन द ट्री, कहाँ पर, वृक्ष पर, जो अमलतास का पेड़ है उस पेड़ की जो टॉप है उस पर जाकर बैठ जाती है और क्या लेके आती है, भोजन को लेकर आती है। द होल ट्री, पूरा वृक्ष, ट्रेमल्स, कांपने लगता है, क्या लगता है, कांपने लगता है। एंड और बेटा जो दिया हुआ ट्रेमल्स वो होता है कांपना, ठीक है। एंड और थ्रिल्स, गूंज उठता है, वैसे रोमांचित भी हो सकता है, ठीक है बेटा, क्या हो सकता है, रोमांचित भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो अर्थ निकल रहा है वो क्या हो सकता है, ये रोमांचित भी निकलता है अर्थ, और गूंज उठना, ठीक है। जब उसके अंदर बैठ जाती है तो वो पेड़ क्या करने लगता है, गूंज उठता है और ट्रेमल कांपने लगता है, ठीक है ना। और कैसे कांपने लगता है, विद वेरियस साउंड, या भिन्न भिन्न प्रकार के, वैसे विभिन्न, और साउंड में ध्वनियाँ, ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग जानते हो बेटा, चेंचाना, चींची की आवाज़ करते हैं ना पशु पक्षी, ऑफ यंग वंश, कहने का तात्पर्य वो किसके लिए लेके आते, ध्यान रखो, देखो यहाँ बोल सकते हैं, आप बोलोगे सब वंश क्या होता है, तो उसने यहाँ क्या बोला, फैमिली, तो फैमिली में उसके फैमिली होती है, उसमें क्या कौन होंगे भाई, छोटे छोटे से बच्चे होंगे, ठीक है ना, फैमिली क्या छोटे बच्चे होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके छोटे छोटे बच्चे, अपने उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे छोटे चिड़ियाँ वगैरह बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों की चहचहाहट की विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से वो गूंज उठता, क्या गूंज उठता है, पेड़ गूंज उठता है, अर्थात अमलतास का पेड़ है वो गूंज उठता है, ठीक है ना। बट लेकिन वैन, जब, द वर्ड, वो चिड़िया, मूव्स अवे, उड़ जाती है, अगेन, पुनः, द ट्री, उस पेड़ से, लेकिन जब क्या होता है, वो चिड़िया, अब मूव्स अवे मतलब फ्लू अवे, फ्लू मतलब उड़ जाना, ठीक है। तो वो चिड़िया जब उड़ जाती है उस पेड़ से, तब इट बिकम्स, इट मतलब क्या था, ट्री, यहाँ क्या दे रहा बेटा, ट्री दे रहा, क्या दे रहा है, ट्री, तो वो क्या दे रहा बेटा, ट्री दे रहा। तो इसका क्योंकि हर बार नाउन नहीं प्रेजेंट करते, क्या होता है, उसका प्रोनाउन देते हैं, ठीक है ना। तो इट बिकम्स, यह बिकम्स हो जाता है, साइलेंट में चुपचाप हो जाता है, साइलेंट है शांत हो जाता है, एज यूजल, किसकी तरह से, एज यूजल मतलब पहले की तरह से, एज ना जो पहले से शांत पड़ा रहता था उस हिसाब से ये क्या होता है, शांत हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब पहले चिड़िया आती है उस पर बैठ जाती है तो वो कब कमाने लगता है और रोमांचक हो उठता है, ठीक है। और जब वो चली जाती है तो वृक्ष पहले की तरह फिर कैसे सुनसान हो जाता है, अर्थात जब पहले शांत प्रिय रहता था, सुनसान रहता था, ये सुनसान हो जाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत बेटा, कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।